नमस्कार। आज हम एक बहुत प्यारी सी कहानी में गोता लगाने वाले हैं, नन्ना पप्पू और बोलता हुआ पेड़। ये कहानी दिखने में तो सीधी सादी है, पर इसकी सीख बहुत गहरी है। तो चलिए इसके जादू को परत दर परत खोलते हैं। तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? एक जगह, एक माहौल। और हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत हरे भरे जंगल से। बस कल्पना कीजिए, यही है पप्पू की दुनिया। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। ये है एक जिज्ञासु शुरुआत, जहां हम अपने हीरो और उसकी दुनिया से मिलेंगे। तो ये है हमारा हीरो पप्पू। अब देखने में तो ये बस एक छोटा सा प्यारा सा पिल्ला है, लेकिन असली बात है उसका स्वभाव। बहुत ही जिज्ञासु, मतलब हर चीज के बारे में सवाल पूछना। और यही जिज्ञासा उसे एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जो सब कुछ बदल देगा। चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां सारा राज छिपा है, पेड़ का रहस्य। यहां एक ऐसी मुलाकात होने वाली है जो पप्पू की जिंदगी बदल देगी। तो होता यह है कि पप्पू अपनी वही आदत, मतलब जिज्ञासा के मारे घूमते घूमते जंगल में एक बहुत पुराने पेड़ के पास पहुंच जाता है। शायद ऐसा पेड़ जिसे बाकी सब नजरअंदाज कर देते होंगे। लेकिन यहीं से कहानी का असली जादू शुरू होने वाला था। और फिर कुछ ऐसा होता है जो किसी ने, खासकर पप्पू ने, सपने में भी नहीं सोचा होगा। पेड़ बोल पड़ता है। सोचिए, नमस्ते पप्पू। बस यही वो पल है, वो एक आवाज जो पूरी कहानी की दिशा मोड़ देती है। अब जरा एक पल के लिए पप्पू की जगह खुद को रखकर देखिए, क्या हालत हुई होगी उसकी। डर भी, हैरानी भी। मतलब पेड़ बात कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? और फिर पेड़ जो जवाब देता है वो सिर्फ एक लाइन नहीं है, वो इस पूरी कहानी का दिल है, उसकी आत्मा है। पेड़ कहता है, जब दिल से सुनो तो सब बोलते हैं। वाह, कितनी गहरी बात है ना? बात यहीं खत्म नहीं होती। पेड़ सिर्फ ज्ञान नहीं देता, बल्कि पप्पू को एक मिशन भी देता है, एक तरह की भविष्यवाणी कि आज तुम किसी की मदद करोगे। और बस इसी एक लाइन के साथ हमारा जिज्ञासु पप्पू अब एक हीरो बनने के रास्ते पर निकल पड़ता है। तो अब आता है कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा, जिसे हम क्लाइमैक्स कहते हैं। मदद का एक पल, वो लम्हा जब पेड़ की भविष्यवाणी सच होने वाली है। और देखिए पप्पू कैसे एक्शन में आता है। सबसे पहले उसे एक फंसा हुआ खरगोश दिखता है, फिर बिना एक पल सोचे वो मदद के लिए दौड़ता है, और आखिर में रस्सी खींचकर उसे बचा लेता है। ये 3 कदम हमें क्या सिखाते हैं? यही कि हीरो बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस सही समय पर सही कदम उठाने की बात है। तो एक्शन हो गया, क्लाइमैक्स हो गया, अब क्या? अब आता है उस अच्छे काम का इनाम। चलिए देखते हैं कि इस मदद का नतीजा क्या होता है। और सबसे पहला इनाम एक छोटा सा लेकिन बहुत कीमती शब्द, धन्यवाद, उस बचाए हुए खरगोश की तरफ से। सोचिए, उस एक शब्द से पप्पू को कितनी खुशी मिली होगी। यही तो असली तोहफा है। और हमारा बुद्धिमान पेड़, वो फिर से गहरी बात कहता है। वो मुस्कुराकर पप्पू को समझाता है, देखा, मदद करने से दिल बड़ा होता है। मतलब जो खुशी किसी की मदद करके मिलती है, उसकी बात ही कुछ और है। और पप्पू, उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, उसकी खुशी से हिलती हुई पूंछ ही सब कुछ बता रही है। आज उसे वो चीज मिल गई थी जिसकी तलाश शायद हर किसी को होती है, सच्ची खुशी। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को समेटते हैं। इसका असली सार क्या है? वो कौन सी एक बात है जो कहानी हमें सिखाना चाहती है? कहानी सच्ची खुशी को बहुत खूबसूरती से परिभाषित करती है। ये कोई चीज नहीं है, बल्कि एक एहसास है। वो एहसास जो दूसरों की मदद करने से मिलता है ना? बिल्कुल सीधी और सच्ची बात। और अंत में कहानी का पूरा निचोड़ इस एक लाइन में आ जाता है, दूसरों की मदद करने से हमें सच्ची खुशी मिलती है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत सच है। तो ये छोटी सी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि असली खुशी सच में कहाँ मिलती है। इस पर सोचिएगा जरूर।